5 जनवरी को आखिर क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज जांच टीम पहुंची हुई थी फिरोजपुर। आपको बता दें कि वहां पर बाकायदा कई लोगों से पूछताछ भी पूरे मामले में की गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन सब को लेकर जारी है। एक तरफ इसको नौटंकी करार दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दो टूक ये कहना है कि पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। अब सवाल यह है कि 5 जनवरी को आखिर हुआ क्या था, और जो भी मामले का सच है वो देश के सामने कब और कैसे सामने आएगा। ये कोशिश है उस सच को जानने की जिसने देश के प्रधानमंत्री की जान जोखिम में डाल दी। ये कोशिश है उस साजिश का पर्दाफाश करने की जिसने पूरे मामले को पंजाब सरकार बनाम केंद्र कर दिया है। आखिर किसकी थी गलती? कौन है जिम्मेदार? अब इन्हीं सवालों की तलाश उस जमीन से शुरू हो चुकी है जहां से ये विवाद शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्त 3 सदस्यों की टीम पंजाब पहुंची और सबसे पहले फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर का मुआयना किया जहां सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी का काफिला रोकना पड़ा था, जहां से प्रदर्शन के चलते पीएम मोदी के काफिले को वापस लौटना पड़ा था। केंद्रीय जांच टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुरक्षा में इस चूक के पीछे अचानक हुई कोई घटना थी या फिर सोची समझी साजिश। और सबसे बड़ी बात ये कि वजह कुछ भी हो, लेकिन पीएम की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो कैसे, और इसका असल जिम्मेदार है कौन? इसी बात का पता लगाने में जुटी केंद्रीय टीम ने फिरोजपुर रेंज के एसएसपी, डीआईजी और एडीजीपी को भी तलब किया और बाकायदा सभी अधिकारियों के पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, सुबह 10 बजे फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर पहुंची जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था। उसके बाद फरीदकोट, भटिंडा, मोगा और फिरोजपुर के उन पुलिस अधिकारियों को उसी मौके पर बुलाया गया जिनकी ड्यूटियां प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर अलग अलग नाकों पर लगी हुई थी। यही नहीं, टीम के अधिकारियों ने जितने भी पुलिस के अधिकारी बुलाए गए थे उनकी बातचीत और इन्वेस्टिगेशन को कैमरों में रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद इस टीम के सदस्य उन स्थानों पर भी गए जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला था। इतना ही नहीं, पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी एमएचए की टीम ने तलब किया, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों से बीएसएफ कैंप में पूछताछ कर घटना की तफ्तीश की गई। मामला पीएम मोदी की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही का है, जिसने पंजाब के आला अधिकारियों को भी जांच के दायरे में ला दिया है। टीम ने लगातार हर जगह की वीडियोग्राफी की है और जिस नाके पर जो पुलिस अधिकारी तैनात था उनके बयान भी रिकॉर्ड किए हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय की यही टीम एक बार फिर से इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी और ये जांच पंजाब के डीजीपी से लेकर प्रशासन और सरकार के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचेगी। क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के काफिले के साथ रहना जरूरी है, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों ही उस वक्त काफिले के साथ नहीं थे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि डीजीपी की ओर से रूट क्लियर होने का ग्रीन सिग्नल मिला था। उसके बाद ही प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते रवाना हुए थे, लेकिन आगे सड़क को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री के रूट पर किसानों के प्रदर्शन की जानकारी क्यों नहीं मिल सकी, और अगर किसानों के प्रदर्शन की बात पता थी तो इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। इस बीच पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने किसी भी साजिश के शक से इनकार किया है। पंजाब सरकार का दावा है कि पूरे पंजाब में चल रहे प्रदर्शनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। फिरोजपुर में अचानक ही प्रदर्शनकारी हाईवे पर आ गए थे।
केंद्रीय एजेंसी की जांच और पंजाब सरकार की रिपोर्ट के बीच 5 फरवरी को फिरोजपुर में हुई घटना के 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। सबसे ताजे वीडियो में फिरोजपुर में हुआ घटनाक्रम बेहद नजदीक से दिख रहा है। गाड़ी की साइड विंडो से पीएम मोदी अंदर बैठे साफ दिखाई दे रहे हैं। पीएम की गाड़ी के आगे काफिले की ही एक गाड़ी को सड़क पर टेढ़ा करके ढाल जैसा अड़ा दिया गया है ताकि पीएम की गाड़ी तक कुछ भी पहुंचने से पहले वो इस गाड़ी से टकराए। पीएम की गाड़ी को घेरे सुरक्षाकर्मी बेहद मुस्तैद हैं और रुके काफिले के बीच हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अंदर बैठे पीएम मोदी की ये सारी चहलकदमी देख रहे हैं। वो रेडियो पर बात करने वाले जवान को इशारे से अंदर बुलाते हैं और ये पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। पीएम से कुछ बात करता है और फिर बाहर आ जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में तनाव साफ झलक रहा है, जो उस लापरवाही की ओर साफ इशारा कर रहा है जो पीएम की सुरक्षा को लेकर बरती गई। अब एजेंसियां और जांच टीम इस लापरवाही की पड़ताल में जुटी है ताकि पीएम की सुरक्षा में चूक बरतने वालों पर कार्रवाई की जा सके। दिल्ली से पौलोमी साहा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो पंजाब सरकार भी एक्शन में है। हालांकि पंजाब सरकार के इस एक्शन पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर जाकर सच की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक साजिश थी या फिर लापरवाही? जांच के बीच इस नाव ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। सतलुज नदी में मिली एक संदिग्ध नाव ने सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि ये संदिग्ध नाव उसी इलाके में बरामद हुई है जिस इलाके में 2 दिन पहले पीएम मोदी थे। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये नाव यहाँ कब आई, इसमें कौन लोग सवार थे और इसे यहाँ लाए जाने का मकसद क्या था। इस नाव की बरामदगी के बाद एजेंसियां इसलिए भी अलर्ट हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई दलीलों में साफ इशारा किया गया कि पंजाब में सुरक्षा चूक का मामला आतंकवाद से भी जुड़ रहा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नाम भी सुनवाई में उठा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह मुद्दा उठाया। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गांव में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील भी की और फिर बाद में घटना का वीडियो भी जारी किया। इसके साथ तुषार मेहता ने पंजाब सरकार के आला अधिकारियों को भी जांच के दायरे में बताया। सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया कि डीजीपी सारा इंतजाम करने के बाद पीएम के काफिले को मंजूरी देते हैं। जब ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई? जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे उन्होंने भी कोई सूचना क्यों नहीं दी? ये भी कहा गया कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ एनआईए के अधिकारियों की मौजूदगी में जांच की बात कही गई। पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने दलील में कहा, हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उसी दिन कमेटी बनाई है। फिरोजपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है। अगर राज्य की कमेटी पर केंद्र को ऐतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी चाहे कमेटी बना सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सारी दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठा कर अपने पास संरक्षित रखें। पंजाब सरकार और सभी जांच एजेंसी सहयोग करें। अगले आदेश तक कोई भी सरकार अपनी जांच के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एनआईए भी जांच में सहयोग करेगी। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अदालत में रखी गई दलीलों से साफ है कि मामला काफी गंभीर है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देश को सोमवार का इंतजार है, जब अदालत मामले में आगे का रास्ता तय करेगी, जिससे पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही का पूरा सच सामने आ सकेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ जांच एजेंसियां फुल एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। पंजाब सरकार का कुछ और स्टैंड है, बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का कुछ और स्टैंड, और इसी वजह से अब लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की हो गई है। सवाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा का था, सवाल पाकिस्तान से सटे इलाके में काफिले के फंसने का था, लेकिन सियासत अब कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गई है। सियासत अब केंद्र सरकार बनाम पंजाब सरकार हो गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, में किन किन के नाम लूं? हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। इस पूरी घटनाक्रम को आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो तय हुआ उस तय तिथि से लेकर के आज तक, अगर आप सब एक इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे, तो ही हम जो है इसको पूरे को समझ पाएंगे कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के वहां रैली स्थल पर न पहुंचे इसकी व्यवस्था की गई, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की वो रैली सफल न हो उसकी जो है वो चर्चा की गई। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा। जो फिरोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संजोग नहीं था, वो साजिश था, और साजिश संजोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। दुर्भाग्यपूर्ण, क्या ये इतना बड़ा मसला था जिसको भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों की वजह से बड़ा बनाना चाहती? वहां पे किसान लोग थे जो एजिटेशन कर रहे थे, उनका हक है कि वो एजिटेशन करें। इतनी बड़ी सुरक्षा के अंदर लैप्स नहीं हुई है जितनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री को खुदा लंबी उम्र दे, लेकिन हर कोने में बीजेपी के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर इतनी प्रार्थनाएं देश के लिए हों तो देश कहीं से कहीं पहुंच जाए। उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पीएम की सुरक्षा पर जारी राजनीति पर तंज कसा। हमारी सीमाओं पर जो हो रहा है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी चूक है। क्या पीएम कभी इस बारे में बात करेंगे? इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक एनिमेशन वीडियो डाला है जिसमें दावा किया गया है कि ये वीडियो 1 साल पहले खालिस्तानियों की ओर से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में वैसा ही एनिमेशन है जैसा कि 5 जनवरी की घटना के दौरान हुआ, जिसमें एक फ्लाईओवर में कुछ किसान पीएम को घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं ट्रैक्टर के जरिए रास्ता रोका जाता है जहां से पीएम अपनी सुरक्षा टीम के साथ गए होते हैं। इधर बीजेपी पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सड़कों पर है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राजघाट के सामने मौन रखा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पंजाब में प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच मामले पे लगातार देश में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कल भी हमने देखा था दिल्ली के अलग अलग हिस्से में दिल्ली बीजेपी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज राजघाट के ठीक सामने दिल्ली प्रदेश के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, ये तमाम नेता आज मौन धरने पे बैठे हुए हैं। पटना में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और पीएम की सुरक्षा को लेकर मेमोरेंडम सौंपा।
चंडीगढ़ में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मनसा देवी मंदिर में पीएम की लंबी आयु के लिए पूजा की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी शिव मंदिर जाकर पीएम की लंबी उम्र की प्रार्थना की। आज तक ब्यूरो।